क्या आप भी क्लास 12th में हैं? क्या आपको भी बार बार ये क्वेश्चन सताता है, परेशान करता है कि आखिर 12वीं के बाद मेरा क्या होगा? ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। आप बिल्कुल भी नए नहीं हैं। हम जब क्लास 12th में होते हैं, हमारी स्कूल लाइफ खत्म होने वाली है और फिर हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि अब आगे क्या करें। घर वाले कुछ अलग बोलेंगे, दोस्त कुछ अलग कर रहे हैं, रिश्तेदार आके कुछ और बता के चले जाते हैं और बेचारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं। और बहुत बार ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हम गलत जगह एडमिशन ले लेते हैं, हम कुछ गलत चीज कर लेते हैं। तो बच्चों, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज मैं आपकी एसएस मैम आपके लिए यही कुछ नॉलेज आपसे शेयर करने वाली हूं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं क्लास 12th के बाद। हमारे पास क्लास 12th के बाद क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज वाला वीडियो स्पेसिफिकली पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए है। हम इन फ्यूचर पीसीएम वालों के लिए भी कुछ कोर्सेज लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। ऐसी शक्ल हो जाती है ना बिल्कुल कि करें तो करें क्या। कोई बात नहीं बच्चा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज हम इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालेंगे, हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने आए हैं आज। देखिए, अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि मैं प्री मेडिकल की तैयारी करता हूं, मैं एमबीबीएस करूंगा, मैं बीडीएस करूंगी, ऐसा कुछ। सबसे बेसिक, सबसे कॉमन नीट जो भी 12th में पीसीबी स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले तैयारी करते हैं नीट एग्जामिनेशन की, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसमें आप एमबीबीएस बैचलर्स ऑफ साइंसेज मेडिकल साइंसेज में एडमिशन ले सकते हैं, बीडीएस डेंटल में एडमिशन ले सकते हैं, बीएएमएस आयुर्वेदा में एडमिशन ले सकते हैं और बीएचएमएस होम्योपैथी में एडमिशन ले सकते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि इनके अलग अलग एग्जामिनेशंस होते थे, लेकिन अब सबका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है विच इज नीट, जिसके थ्रू आप इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब में एडमिशंस ले सकते हैं, इंक्लूडिंग एम्स। सबसे मोस्ट कॉमन जो ऑप्शंस, करियर ऑप्शन स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं या उनके दिमाग में आता है वो नीट है। लेकिन प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ है जिनको प्री मेडिकल में एडमिशंस नहीं लेने, जिनको प्री मेडिकल नहीं तैयार करना या बहुत तैयारी के बाद में भी एडमिशन नहीं हुआ। तो उनको और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, प्री मेडिकल का एग्जाम दिया, नीट का एग्जाम दिया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हम अगर पैरा मेडिकल सर्विसेज में ज्वाइन कर ले तो हम कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स से कनेक्टेड रहेंगे और जो हमारा मेन एम था, मेन सोल था कि भैया हमको लोगों की सेवा करनी है, वो हम यहां पे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यू हैव मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, जैसे कि बीपीटी बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, जो आपने फिजियोथेरेपिस्ट के नाम सुने हैं उनके लिए ये कोर्स होता है बीपीटी, जो बेसिकली 4 साल का कोर्स है और फिर उसमें 6 मंथ इंटर्नशिप होती है। सिमिलरली दूसरा है बीएमआरटी, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन इन रेडियोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली जो आपने कैंसर्स में रेडिएशन सुनी है कि रेडियोथेरेपीज दी जाती हैं या हम एक्सरेज, स्कैन्स वगैरह करते हैं जिनके अंदर हमको टेक्नीशियंस की जरूरत है, उनके लिए ये डिग्री है। तो आप ऐसे कुछ डिग्रीज लेकर भी मेडिसिन, मेडिकल फील्ड, हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स, इन सब से कनेक्टेड रह सकते हैं। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? उसके अलावा अगर हमें और मेडिकल फील्ड में इनगल्फ रहना है, इंक्लूडेड रहना है, तो हम फार्मास्यूटिकल के ऑप्शंस भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप बी फार्म कर सकते हो, आप डी फार्म कर सकते हो। डी फार्म इज डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल्स, बी फार्म इज बैचलर्स इन फार्मास्यूटिकल्स। डी फार्म 2 इयर्स का होता है, बी फार्म 3 या 4 इयर्स का हो सकता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इसके बाद आप मास्टर्स में या तो एम फार्म कर सकते हैं या आप इवन एमबीए भी कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स में। उसके अलावा आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे? फिर आप फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप एमआर बन सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो सबसे कॉमन तरीका, सबसे कॉमन करियर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम नीट है, दैट इज
BSc, बैचलर्स इन साइंसेस, जो सबसे कॉमनली स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, बैचलर्स ऑफ साइंसेस को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं या बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूं, तो ये दो टाइप की डिग्रीज इसमें हमारे पास अवेलेबल हैं, दो कैटेगरीज अवेलेबल हैं। पहली है पास कोर्स और दूसरी होती है ऑनर्स। आपके पास 12th में PCB था, राइट? आप BSc ऑनर्स कर सकते हैं केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में, या पास कोर्स भी CBZ केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में ही होता है। इसमें डिफरेंस क्या है मैं बताती हूं। अगर आप पास कोर्स कर रहे हैं तो आपके पास केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, 3 साल का कोर्स है। आप तीनों साल तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अगर सपोज आपकी केमिस्ट्री वीक है, आपको नहीं पढ़ना केमिस्ट्री, या आपको बॉटनी नहीं पसंद, आपको सिर्फ जूलॉजी पसंद है, तो आप ऑनर्स कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा फोकस एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे ही किया जाता है। जैसे अगर आपको जूलॉजी पसंद है तो आप जूलॉजी ऑनर्स कर सकते हैं। जूलॉजी ऑनर्स में मेन फोकस किस पे होगा? जूलॉजी पे, जिसमें आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, आप उसके अलावा एनिमल डाइवर्सिटी, ये सब चीजें पढ़ेंगे। बॉटनी में क्या होगा? प्लांट फिजियोलॉजी होगी, प्लांट डाइवर्सिटी होगी, एनाटॉमी होगी, मॉर्फोलॉजी होगी, ऐसी चीजें होंगी। लेकिन जो कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या बेसिक्स माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ये दोनों में आता है। या आप केमिस्ट्री, अगर आपको केमिस्ट्री ही पसंद है तो आप केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं। जो लोग आगे मास्टर्स करना चाहते हैं, आगे टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ज्यादा बेटर ऑप्शन BSc ऑनर्स बोलूंगी, ताकि अगर आपको सब्जेक्ट क्लियर है तो आप उसी फील्ड में, उसी गोल में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर एट दिस पॉइंट आप क्लियर नहीं है कि आपको तीनों सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, या आप चाहते हो कि बाद में मास्टर्स के टाइम पे या जॉब के टाइम पे आप हर टाइप के अवेलेबल जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं, तो आई वुड से कि आप BSc पास कोर्स ऑप्ट करिए, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट्स 3 साल पढ़ने हैं, और फ्यूचर में आप इन दोनों कोर्सेज, आप इन तीनों में से किसी के लिए भी आगे परस्यू कर सकते हैं। BSc पास कोर्सेज में ही कुछ बहुत स्पेशल टाइप की BSc होती हैं, जो कि किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में ज्यादा इन्वॉल्व्ड हैं। जैसे कि आप BSc साइकोलॉजी कर सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, BSc होम साइंसेज हो सकती है, या फिर BSc एग्रीकल्चर। आई वुड सजेस्ट BSc एग्रीकल्चर इज अ न्यू एमर्जिंग फील्ड जो काफी अच्छी है। BSc एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम है ICAR AIEEA। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एक एग्जाम कराता है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन। ये एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर के मंथ में होता है और काफी इजी होता है। कुछ एक एंट्रेंस एग्जाम है जिससे आपको इंडिया के जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब में एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आप कुछ कंसिडर करना चाह रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? आप BSc नर्सिंग में भी कर सकते हैं। BSc नर्सिंग करने में एक बहुत स्पेशल सर्विस इंट्रोड्यूस हो जाती है, विच इज MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। जो मिलिट्री आर्मी है हमारी, उसके अंदर भी पूरा मेडिकल फील्ड अलग है, आर्मी के डॉक्टर्स अलग हैं, हॉस्पिटल्स अलग हैं, वहां की नर्सेज भी अलग हैं, जिसके लिए MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज होती है। अगर आप अपने सोल्जर्स के लिए, अपने देश के जवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। बस आपको इसमें एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि शायद हाइट वगैरह की कुछ एलिजिबिलिटी इसमें होती है। ऑब्वियसली फिजिकल टेस्ट होता ही होता है। BSc माइक्रोबायोलॉजी इंडिया की एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है, विच इज BSc माइक्रोबायोलॉजी। मैंने मास्टर्स, नॉट BSc, मास्टर्स मैंने मेरा माइक्रोबायोलॉजी में कर रखा है, इसीलिए आई कैन सजेस्ट यू कि दिस इज अ वेरी गुड न्यू इमर्जिंग फील्ड। आप क्या कर सकते हैं इसमें? आप BSc माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, आप फिर उसके बाद मास्टर्स कर सकते हैं, आप उसके बाद में CSIR नेट एग्जामिनेशन जो है आप उसको भी दे सकते हैं, लाइफ साइंसेस, वो क्वालिफाई कर सकते हैं।
आप इसमें जो हमारे हॉस्पिटल्स के माइक्रोबायोलॉजी लैब्स होते हैं, आप उनके अंदर काम कर सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, काफी सारी फील्ड इसमें ओपन हो जाती हैं। उसके अलावा अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में भी कुछ बहुत यूनिक करना चाहते हैं तो आप बीएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होगा, आपको सारे जितनी चीजें हैं सब पढ़ने को मिलेंगी। आप डिजीजेस पढ़ेंगे, आप वायरसेस, बैक्टीरिया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ज्यादा फोकस्ड है मेडिसिन से रिलेटेड, जहां पे आप ऑर्गेनिजम्स के ये पढ़ रहे हैं कि वो डिजीज कैसे कॉज करता है, उसकी पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, उसकी लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली जितने भी हमारे पैथोजेंस हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें इन्फेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में ज्यादा डिटेल हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। इनमें स्पेशल बात क्या है, ये दोनों 3 ईयर कोर्सेज हैं, लेकिन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में आपको 6 मंथ की एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करनी पड़ती है। उसके बाद आप अगेन मास्टर्स कर सकते हैं, आप नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं, ये दोनों में वैलिडेटेड है। उसके अलावा आप बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। आपके पास क्लास 12 में बायोटेक्नोलॉजी है, आपने पढ़ा है कि इतनी सारी उसमें टेक्निक्स वगैरह होती हैं, उन्हीं सबको और उसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स जो हम डे टू डे लाइफ में या हमारे आसपास कहीं ना कहीं यूज हो रही हैं, वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। एक और बहुत न्यू इमर्जिंग फील्ड है जिसके बारे में लोगों को थोड़ा कम आइडिया है, वो है फूड इंडस्ट्री। एक्चुअली फूड इंडस्ट्री का इंडिया में इतना क्रेज नहीं है, लेकिन दिस इज अ वेरी गुड, वेरी न्यू, वेरी ग्रेट इमर्जिंग फील्ड। आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें बीएससी कर सकते हैं। अब बीएससी 2 टाइप की हो सकती है, या तो 3 साल की या 4 साल की, विच इज ऑनर्स डिग्री। 3 साल की नॉर्मल बीएससी, 4 साल की आपकी ऑनर्स डिग्री है। लेकिन 3 इयर्स की अगर आप बीएससी करेंगे तो उसके बाद आपको एमएससी करना है, फिर आप नेट दे सकते हैं इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू गिव दिस एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आप 4 इयर्स का ऑनर्स कर रहे हो तो बीएससी और एमएससी दोनों साथ में इंक्लूड हो जाएगा, आप उसके बाद वाली चीजों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फोकस जो फूड इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो आप बीएससी ऑनर्स करिए, जो कि 4 साल का कोर्स है, लेकिन उसमें आपका 1 साल बच जाएगा। 3 साल बीएससी, 2 साल मास्टर्स, तो 1 साल यहाँ पे बच जाएगा, ये सिर्फ 4 साल में हो जाएगा। और हमारे इंडिया में कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको फूड इंडस्ट्री में मिल सकती हैं। आप फूड इंस्पेक्टर्स बन सकते हैं, आप हाइजीन एक्सपर्ट्स बन सकते हैं, आप फूड एंड बेवरेज मैनेजर बन सकते हैं। ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं। इवन जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं वो ये सारी पोस्ट रिलीज करती हैं टू मेंटेन देयर डेकोरम, टू मेंटेन देयर किचन, टू मेंटेन देयर थिंग्स। दिस इज अ वेरी गुड न्यू फील्ड। अब बीएससी हो गया, बीएससी के बाद हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बीएससी के बाद आपके पास 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप मास्टर्स कर सकते हैं। आप मास्टर्स करने के बाद में आप पीएचडी कर सकते हैं, या मास्टर्स करने के बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप बीएड कर सकते हैं अगर आपको फोकसली टीचिंग करना है। तो आपने अगर बीएससी किया, उसके बाद बीटेक किया, तो आप क्लास 10th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने बीएससी किया, फिर एमएससी किया और फिर बीएड किया, तो आप क्लास 12th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, अगर आपको कॉलेज प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आपको पीएचडी करना पड़ेगा। इतना समझ में आया? चलिए देखिए, अब इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि इंडिया में नई चीज अब आ रही है, विच आर इंटीग्रेटेड कोर्सेज। इंडिया में कुछ बहुत बढ़िया इंटीग्रेटेड कोर्सेज रिलीज हो रहे हैं या हो चुके हैं, और बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, इसीलिए उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इजी हैं। अगर आप बीएससी या एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, बीएससी बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपके ईयर्स सेव हो रहे हैं, आप बहुत जल्दी जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि गो थ्रू ऑल द इंटीग्रेटेड कोर्सेज अवेलेबल, सो दैट आप अपना टाइम सेव करके बढ़िया करियर ऑप्शंस ऑप्ट कर सके इन फ्यूचर।
इसके अलावा बीएससी एमएससी के भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, बट कोई बात नहीं अगर आपने नॉर्मल बीएससी किया है, बिकॉज आप श्योर नहीं थे कि मैं मास्टर्स किस चीज में करना चाहता था या चाहती हूं, तो कोई बात नहीं, आप बीएससी कर सकते हैं। फिर आप मास्टर्स के टाइम पे एमएससी और पीएचडी, इन केस यू आर प्लानिंग टू डू पीएचडी, तो आप इस टाइम पे भी एमएससी और पीएचडी के इंटीग्रेटेड कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। यहां पे भी बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाता है। I would suggest you guys should go through some colleges, which is one is Central University, next is Tata Institute of Fundamental Research, next I would suggest you must go through Indian Institutes of Science and Educational Research। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडिया में बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आपको इंटीग्रेटेड कोर्सेज अच्छे अवेलेबल होंगे। अब स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि मैथ्स वाले बीटेक करते हैं, साइंस वाले बायो वाले, साइंस वाले तो दोनों हैं, बायो वाले बीएससी वगैरह करते हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बीटेक भी ऑप्ट कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू, आप बीटेक कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, बशर्ते आपके पास पीसीएमबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी होना चाहिए, या पीसीएम प्लस बायोटेक होना चाहिए। अगर आपने पीसीएमबी लिया है या पीसीएम विद बायोटेक्नोलॉजी लिया है तो आपके पास एक बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, वो है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। वेरी गुड, वेरी ग्रेट, काफी अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इवन इन आईआईटीज 2, आईआईटीज के अंदर भी बीटेक अवेलेबल है। आप उसके बाद क्या कर सकते हो, आप गेट एग्जामिनेशन दे सकते हो और फिर मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर दूसरी साइड आपके पास में मैथ्स नहीं है तो हम बीएससी करेंगे, बीएससी के बाद हम ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, हम इन सबको ऑप्ट कर सकते हैं और फिर हम अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग जगहों पर हम एज साइंटिस्ट की पोस्ट पे काम कर सकते हैं। ये तो हो गया बायो की फील्ड के जितने भी करियर ऑप्शंस हैं। अगर आप क्लास 12th के बाद ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे आगे बायो परस्यू नहीं करना, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे क्लास 11th में बायोलॉजी ले लेते हैं क्योंकि उनको मैथ से डर लग रहा है, लेकिन अब उन्हें बायो भी अच्छी नहीं लगती और वो उस ऑप्शन को स्विच करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? तो ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आप कर सकते हैं। आप या तो बीएससी की जगह बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए वगैरह कर सकते हैं, या आप कोई भी एक ग्रेजुएशन डिग्री लेके एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी के टाइम पे भी आपको इंटीग्रेटेड कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं बीए प्लस एलएलबी के, जो कि 6 साल की जगह 5 साल में ही पूरे हो जाते हैं। तो अगर आप बायो की फील्ड से बाहर निकलना चाहते हैं, बायोलॉजी ऑप्ट नहीं करना चाहते, तो आप इन सब में से कुछ भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आपके पास 11th-12th में कॉमर्स नहीं था, आप बीकॉम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अब आपने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, बायोलॉजी हो गया, लेकिन अब मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो आपके पास वो सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आप यूपीएससी कर सकते हो, आप एसएससी कर सकते हो, आप बैंक के एग्जाम्स दे सकते हो, आप रेलवेज के एग्जाम्स दे सकते हो। आपके पास बहुत सारे इंडिया में हर दिन हर नए जॉब के एग्जामिनेशंस आते हैं। आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री लेनी है, Whatever you want, इन सब डिग्रीज में से जो भी मैंने आपको बताया, और आप ये एग्जाम्स प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप यूपीएससी, एसएससी वगैरह ऑप्ट करना चाह रहे हो तो आई वुड से कि बीए ऑप्ट कर लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब यहाँ पर आते हैं और ये कॉमन सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो अगर आप अपने ग्रेजुएशन में ये सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम्स में, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी फायदा होगा। एक और चीज जो आपको करनी है, अगर आपको बैंकिंग, रेलवेज, एसएससी वगैरह के एग्जाम्स देने हैं तो आपको मैथ्स और रीजनिंग बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप बायो स्टूडेंट्स हो और आपने डर के मैथ्स छोड़ी थी कि भैया मैथ्स नहीं आती है, कोई बात नहीं, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। व्हेन यू आर टेकिंग एग्जाम, आपने कॉलेज एडमिशन ले लिया है और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट कर सकते हैं।
Okay students, तो by this we are coming to an end of this lecture, जिसमें हमने बच्चों के एक बहुत कॉमन क्वेश्चन का आंसर दिया कि भैया 12th के बाद क्या करें अगर हम पीसीबी वाले हैं तो, क्योंकि दुनिया हमको डरा देती है कि तुमने मैथ्स छोड़ दी है तो तुम्हारे पास करियर ऑप्शंस नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथ्स में करियर ऑप्शंस नो डाउट थोड़े ज्यादा होते हैं, बट बायो में भी बिल्कुल कमी नहीं है। तो टेंशन छोड़ दो, सब प्रॉब्लम का सलूशन हमने यहाँ पे देख ही लिया है। और मैथ्स वाले आप टेंशन मत लीजिए, हम नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम पीसीएम परस्यूइंग स्टूडेंट्स की भी हेल्प करेंगे। टिल देन बाय बाय।